साईं राम। आज जो बाबा की लीला मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो बहुत आश्चर्यजनक और चमत्कारिक है। आपसे विनती है कि आप अंत तक यह वीडियो सुनें और यह लीला सुनने के बाद आप सबका विश्वास बाबा में कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाबा ने कैसे एक मृत्यु व्यक्ति को जीवित किया और साथ ही साथ श्री दासगणु महाराज और श्रीमान तरखड़ के भी प्राण बचाए। श्री दासगणु महाराज को लोग कीर्तन के लिए बुलाया करते थे। दासगणु महाराज का यह नियम था कि कीर्तन शुरू करने के पहले वे एक तख्त पर बाबा की तस्वीर रखते, उस तस्वीर पर माला चढ़ाते और फिर कीर्तन आरंभ करते थे। और जब कभी भी दासगणु महाराज शिरडी में होते थे तो कहीं भी कीर्तन में जाने के पहले वह द्वारिका माई जाकर के बाबा से आज्ञा प्राप्त करते थे। इसी तरह एक बार दासगणु महाराज शिरडी में थे और उन्हें समीप के गांव से कीर्तन के लिए बुलावा आया। दोपहर के समय दासगणु महाराज द्वारिका माई में गए, बाबा को प्रणाम किया और उनसे बोले कि बाबा, आज शाम मैं समीप के गांव में कीर्तन के लिए जाना चाहता हूं और इसी के लिए आपकी आज्ञा प्राप्त करने आया हूं, कृपया आज्ञा दें। तब बाबा ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मेरी आज्ञा है, मगर इस बार मेरी तुमसे विनती है कि तुम अपने साथ कीर्तन में भाऊ को भी लेते जाना। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि भाऊ बाबा किसे संबोधन कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने श्री साईं सच्चरित्र पढ़ी है तो वहाँ पर तरखड़ कुटुंब का बार बार जिक्र आया है, जिसमें भाऊ को कभी बालक गोविंद या बालक के रूप में बताया गया है। तो उसी बालक को बाबा भाऊ कहते थे और उनका असली नाम श्रीमान ज्योतिन्द्र तरखड़ था। तो जिस समय दासगणु महाराज बाबा से आज्ञा प्राप्त करने गए थे तो उस समय श्री ज्योतिन्द्र तरखड़ भी वहाँ उपस्थित थे। तो बाबा ने दासगणु महाराज से विनती की कि आप इस बार कीर्तन में भाऊ को भी साथ लेकर के जाएं। दासगणु महाराज ने कहा, बाबा, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, मगर अगर भाऊ मेरे साथ कीर्तन के लिए जाते हैं तो उनका जो नियम है कि वे रोज़ संध्या समय द्वारिका माई में दीपक जलाने का कार्य करते हैं, उस नियम से वह वंचित रह जाएंगे और मैं यह नहीं चाहता कि उनका यह नियम टूटे। बाबा ने दासगणु से कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस तरखड़ को अपने साथ लेकर के जाओ और दीपक जलाने का कार्य आज कोई और कर देगा। तब श्री तरखड़ और दासगणु महाराज ने इसे बाबा की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया और उन दोनों ने एक समय तय करा शाम में जाने के लिए। फिर तय समय के अनुसार वे दोनों उस गांव के लिए निकल पड़े। वह गांव शिरडी से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर था। उस समय आज की तरह कोई वाहन सुविधा नहीं होती थी, तो जिसके कारण श्रीमान तरखड़ और श्री दासगणु महाराज पैदल ही उस गांव के लिए निकल गए। उस गांव तक पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो चुकी थी। दोनों ने तत्काल ही ज़मीन पर दरियां बिछाई, उस पर एक तख्त रखा, तख्त पे बाबा की तस्वीर रखी, उस पर हार चढ़ाया, प्रणाम करा और कीर्तन चालू कर दिया। कीर्तन में गांव के सारे लोग सम्मिलित हुए। लगभग 1 घंटे तक कीर्तन चला और फिर कीर्तन समाप्त होते होते रात्रि शुरू हो गई। उस समय एक बड़ी समस्या सामने आई। कुछ 7-8 लोग जो कि देखने में अत्यंत सांवले थे और भील जाति के लग रहे थे, कीर्तन वाले स्थान पर आए। वे लोग एक अर्थी कांधे पर रखे हुए थे जिस पर एक शव बंधा हुआ था। उस अर्थी को लेकर वे शमशान जा रहे थे उस शव की अंतिम क्रिया करने के लिए। उन लोगों में से एक व्यक्ति सीधे दासगणु महाराज के पास आया। वह व्यक्ति उस भील समुदाय का मुखिया था। वह व्यक्ति दासगणु के पास आके तख्त पर रखी हुई साईं बाबा की तस्वीर के बारे में पूछताछ करने लगा। दासगणु महाराज ने बताया कि यह साईं बाबा है, यह शिरडी में रहते हैं, यह अनाथों के नाथ हैं और हमारे लिए ईश्वर स्वरूप हैं। इन्हें मैं अपना गुरु और साथ ही साथ आराध्य मानता हूँ। इनके हाथ में अपरिमित यश है, यह गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा देते हैं और इनकी महिमा अपरंपार है। यह सब सुनकर वह व्यक्ति दासगणु से बोला, अगर यह भगवान है तो वह इस मरे हुए शरीर में भी प्राण डाल सकते हैं। फिर बोला,
कहो तुम्हारे ईश्वर से कि इसे जिंदा करे, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों के भी प्राण ले लेंगे। यह सब सुनकर दासगणु महाराज बहुत डर गए और वे श्री तरखड़ के पास आए कि अब क्या करना चाहिए। तब श्री तरखड़ बोले, यह सब बाबा की लीला है। फिर बोले, आप बाबा को मदद के लिए बुलाएं तथा आपने जो भजन रचा है साईं रहम नज़र करना, उसका कीर्तन करें और बाकी सब बाबा पे छोड़ दें। यह सुनकर दासगणु महाराज ने बाबा को प्रणाम किया और सहायता के लिए पुकारा। फिर गाना शुरू करा, साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। दासगणु इस भजन को गाते हुए इतने मगन हो गए कि गाते हुए नाचने लगे और साथ ही साथ गांव वाले भी भजन में डूब के नाचने लगे। श्री तरखड़ ने दासगणु को इस अवस्था में कभी नहीं देखा था। उन्हें कीर्तन में इतना डूबते हुए वे कभी नहीं देखे थे। सब लोग आंख बंद करके भजन का आनंद लेते हुए नाच रहे थे। श्री तरखड़ सब देख रहे थे, साथ ही साथ वह अर्थी पर बंधे शव को भी देख रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद श्री तरखड़ ने देखा कि वह शव, जो कि अब शव नहीं रहा था, वह मृत व्यक्ति में हलचल हुई और उसने अपने शरीर से बंधी हुई रस्सियां तोड़ दी और अर्थी पर बैठकर जोर जोर से तालियां बजाने लगा। श्री तरखड़ आश्चर्यचकित हो खुशी से दासगणु महाराज के पास गए और उन्हें बताया कि वह शव अब शव नहीं रहा, वह मृत व्यक्ति अब जिंदा हो गया है। मगर दासगणु महाराज तो अभी भी भजन में इतने तल्लीन थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। इस पर श्रीमान तरखड़ ने दोनों हाथों से श्री दासगणु महाराज को पकड़कर ज़ोर से हिलाया, जैसे नींद से जगाया हो, और दासगणु महाराज को बताया। तब दासगणु महाराज ने आँख खोली और देखा मृत व्यक्ति जीवित हुआ। वे बहुत खुश हुए और बाबा को मानसिक प्रणाम किया। शव के साथ वाले लोग ने भी जब देखा कि उनका मृत साथी जिंदा हो चुका है तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को सहायता कर अर्थी से उठाया और उन सब ने आके सच्ची श्रद्धा से बाबा को प्रणाम किया तथा उस मुखिया व्यक्ति ने दासगणु से साईं बाबा का पूरा पता लिया और वादा किया कि वे सब शीघ्र शिरडी आएंगे और बाबा को प्रणाम करेंगे। तब सब हर्षित हो अपने अपने घर लौट गए तथा दासगणु महाराज और श्री तरखड़ भी शिरडी लौट आए। अगले दिन जब श्री दासगणु और श्री तरखड़ बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गए, तब बाबा दासगणु से बोले, ओ गनिया, अच्छा हुआ जो कल तुम मेरे भाऊ को अपने साथ ले गए, वरना तुम लोगों के प्राण उन भीलों से कौन बचाता। तब वे दोनों बाबा से बोले, बाबा, यह सब आप ही की लीला है। हम लोग आप पे पूरी तरह से आश्रित हैं। हम पर सदा ऐसी ही कृपा बनाए रखें और इस तरह की परिस्थितियों में हमेशा हमारी सहायता करें। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हम पे और सभी पर हमेशा बनाए रखें। इस तरीके से बाबा ने एक मृत व्यक्ति में प्राण फूके। तो मैं आप सबसे विनती करूंगी, बाबा पे अपनी श्रद्धा हमेशा बनाए रखें। कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, कितना भी कठिन समय चल रखा हो, विश्वास रखें कि आपके बाबा आपके साथ खड़े हुए हैं। बस उन्हें एक बार सच्चे दिल से पुकारने की आवश्यकता है और बाबा तुरंत आपके साथ आ जाएंगे और आपकी सारी परेशानी धीरे धीरे हल हो जाएगी। बाबा पे विश्वास रखें। ओम साईं राम। यह जो लीला आप सबसे मैंने शेयर करी है, यह लीला श्रीमान ज्योतिन्द्र तरखड़ के सुपुत्र वीरेंद्र ज्योतिन्द्र तरखड़ ने अपनी पुस्तक में लिखी है। ओम साईं राम।